अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसाम दुरानी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, अगर आज के मैं दिन की बात करता हूं तो आज का, जैसे कल की अगर गुज़िश्ता दिन की भी बात को हम ऐड करें और आज को भी चीज़ों को साथ लेके चलें, तो दो ऐसे मौक़े मुसलसल चलते हुए आ रहे हैं जो कि भारत की हज़ीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। कल अगर हम देखें तो ऑपरेशन जो महादेव जो उन्होंने जो शुरू किया था, जो कि बेसिकली उनका मिलिट्री बेस ऑपरेशन है, वो सबके सामने उसकी कली जो थी वो हमने इसी प्रोग्राम के अंदर इसी प्लेटफॉर्म से जो था वो आपके सामने हमने उसको ओपन कर दिया था कि बेसिकली वो पाकिस्तानी जो जितने भी भारतीय जेलों के अंदर कैद पाकिस्तानी और कश्मीरी जो बेगुनाह अफराद है उनको उनके कत्ले आम का जो उन्होंने प्लान किया था वो सारे का सारा ऑपरेशन महादेव के नाम से उसको आगे लेके आने की कोशिश करें। और कॉन्स्पिरेसी उनकी थ्योरी ये है कि वो इन लोगों को कत्ल करेंगे और उसके बाद इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगाएंगे। जनाब, ये पाकिस्तान के जनाब से दरअंदाजी हो रही थी और ये वो दहशतगर्द थे जो कि पाकिस्तान ने भेजे हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद आज की अगर मैं बात करता हूं तो आज भारत के अंदर एक ऐसी तहरीक जो स्पेसिफिक अगर मैं उसकी बात करता हूं, खालिस्तान तहरीक की बात करता हूं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जानिब से फंड की जा रही है। हालांकि अगरचे के इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सिंपथीज़, पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर, पाकिस्तान की आवाम का अपने, और ख़ासतौर पर अगर मैं पंजाबी में बात करता हूँ तो लहंदे पंजाब और चढ़दे पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान के जो अवाम है, पंजाब की जो अवाम है, उनके दिल जो है वो भारतीय जो हमारे भाई हैं पंजाबी हैं उनके साथ में धड़क रहे हैं। हमारी तमाम तर नेक तर ख्वाहिशात और हमारे जज्बात जो है वो उनके साथ है। उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अगरचे के भारत ने पूरी दुनिया के अंदर एक ही वावेला मचाया हुआ है कि खालिस्तान तहरीक को चलाने वाले, खालिस्तान तहरीक मूवमेंट को ऑन करने वाले जो वो दहशतगर्द हैं। और अगर मैं उनके सरबराह की बात करता हूँ तो गुरपंतवंत जो सिंह जो पन्नू साहब है, उनको 2020 में भारत ने जो था वो दहशतगर्द एक शख्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन आज के दिन में अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से उनको एक ख़त लिखा गया और ख़त के अंदर क्या है और किस चीज़ के बारे में है उस पर हम यकीनी तौर पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ख़त लिखने के बाद जो मंजरनामा है, हम उस पर अगर थोड़ा सा गौर करते हैं तो ये नज़र आ रहा है कि भारत की सफारतकारी जो है पूरी दुनिया में ठुस हो गई है, बिल्कुल ठप होकर रह गई है। तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो भारत के कंट्रोल से निकलना शुरू हो गई हैं। भारत जो एक वक्त में मसलसल वावेला मचा रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की गढ़ है, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत वो ऐसा मुल्क है, भारत वो एक कल्प्रेट है या आप ये कैसे फसाद की जड़ है जो कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। चाहे अगर हम देखते हैं तो कनाडा में अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा G7 की जो मीटिंग जब भारत के अंदर हुई थी और 7 ममालिक के लोग जो थे वो जब भारत में आए थे तो वहाँ पे कैनेडियन वज़ीर आज़म ने आने से पहले जो अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो सबूत दिए थे और नज्जर जो उनके खालिस्तान तहरीक के जो एक रहनुमा थे जिनका कि कनाडा में कत्ल हो गया था, उसके तमाम तर शवाहिद जो थे उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में पेश किए और उसके बाद उसका वो इल्ज़ाम और बल्कि वो जो सबूत जो थे उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मुलव्वस होने के और भारत के पीएमओ ऑफिस का मतलब है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो अहकामात जो जारी हुए थे वो सारे के सारे सबूत जो थे उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में, ना सिर्फ अपनी पार्लियामेंट में दिए बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी उनको दिया, उसको सर्कुलेट किया, जिसके जवाब में उनके साथ जो था भारत ने जो रवैया रखा गया वो भी सबके सामने था। उसके बाद कनाडा के बाद अगर बात करते हो तो इंग्लैंड के अंदर भी सेम सिचुएशन इसी तरह की हुई और उसके बाद उन्होंने अमेरिका के अंदर भी खालिस्तान तहरीक के जो मूवमेंट में जो मुतहरक जो लोग थे उनके साथ भी उन्होंने उन पर दहशतगर्दी के हमले किए हैं, उनको कत्ल करने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये तो सिर्फ वो खालिस्तान तहरीक के बाद भारत के अपने अंदर अगर हम देखते हैं तो अकलियतों के ऊपर जो मसाइल और जो जुल्म और उन पर ढाए जा रहे हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। पाकिस्तानियों के साथ तमाम तर मसाइल आपके सामने, मुसलमानों के वहाँ पर मसाइल आपके सामने हैं, क्रिश्चियंस के साथ दिल्लत जो कम्युनिटी है और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो 7 सिस्टर्स अगर ऊपर के हम देखते हैं तो वहाँ पर भी कौन जो इशूज़ अगर मैं उनको गिनना शुरू करूँ तो दिन कम पड़ जाएंगे, वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन भारत के मजालम, भारत की दहशतगर्दी की चीज़ें वो ख़त्म नहीं होंगी। और इन्हीं चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए आज मुझे मेरे साथ जो है वो ऑडियो लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है जो बेसिकली गोपाल सिंह चावला साहब ने जो रहनुमा है खालिस्तान तहरीक के, और उसके साथ साथ हमें जो है तज़िया कार जो अली अशरफ रत्ता साहब ने जो हमें ज्वाइन किया। मैं आप दोनों अहबाब को बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहला सवाल जो है वो मैं रत्ता साहब से पूछता हूँ। रत्ता साहब, सर ये अभी जैसा ये गुफ्तगू मैंने एक बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रो दिया, शायद मैंने बेसिकली एक पूरी आप ये कह सकते हैं कि बेस में लेके आ रहा हूँ चला के कि भारत का क्या इसमें रोल है। और अभी ये जो लेटर लिखा गया है
और जिसमें खालिस्तान तहरीक के मूवमेंट के वो अहबाब या वो सरबरा जस्टिस फॉर पीस फॉर सिक्स के जो चेयरमैन हैं गुरु पंतवंत सिंह पन्नू साहब को, वो क्या आप क्या समझते हैं कि भारत के मुंह पे खुला तमाचा नहीं है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही जो इस वक्त हॉट इशू है स्पेशली पंजाबियों के लिए, जी जी आपने उसके ऊपर एक प्रोग्राम किया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट, बीइंग अ पंजाबी इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। दूसरी चीज़ जो अभी आप कह रहे हैं कि जिस तरह से जो ये ख़त लिखा गया है, डेफिनेटली ये एक आपको पता है डिप्लोमेटिकली ये एक बहुत बड़ी जीत है। आपको भी पता होगा कि लास्ट टाइम हम लास्ट टाइम जो चावला साहब से एक प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे थे, तो हम इनसे यही बात कह रहे थे कि डिप्लोमेटिकली जो है जो हमारा आपका जो स्टैंस है वो किस तरह से जो है वो इंटरनेशनली प्ले कर रहा है। क्योंकि जो बातें ग्राउंड पे होती हैं कि हम मार देंगे, हम मर जाएंगे, इससे ना तो कभी अभी रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो ना तो कोई आज़ाद हुआ है, ना कोई मुल्क बना है। हाँ, इसके पीछे स्ट्रेटजिकली जो है आपको बहुत सारे कार्ड्स खेलना पड़ते हैं, और वो कार्ड जब तक इन प्लेस नहीं होते हैं उस वक्त तक कोई भी रिजल्ट का आना मुमकिन नहीं है। सही। तो वो चीज़ आई थिंक ये भी उसी तरह का एक स्ट्रेटजिक कार्ड है जो खेला गया होगा। डेफिनेटली ये खत जो है उन्होंने बैठे बिठाए पहले दिन लिख नहीं दिया होगा, तो उनको ख्याल आया और उन्होंने लिख दिया। इससे पहले आपको पता है कि सिख जो रहनुमा हैं 2023-24 में उनकी तरफ से भी जो बाइडन प्रेसिडेंट थे उनको भी खत लिखे गए थे, और उनको उनकी नजर जो है इस तरफ जो है उनको जो है उनकी तवज्जो जो है इस मसले की जानिब उन्होंने जी एग्जैक्टली खालिस्तान के ऊपर ही। और जो सिखों की जो स्पेशली जो सिखों के ऊपर हमले हो रहे थे इंटरनेशनली, सिख रहनुमाओं को इंडियन जो एजेंसियां हैं वो कत्ल करवा रही थी, उसके ऊपर जो है उनका काफ़ी कंसर्न था, और उनके ऊपर उन्होंने ये एक समझ लें कि अपनी हिफाजत के लिए स्पेशली जो अमेरिकन सिख्स हैं उनको उन्होंने एक फियर शो किया था और कहा था कि इसके ऊपर आप देखें। तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आई थिंक ये टाइमली जो है, और ऐसे वक्त में ये भारत के मुंह पर तमाचा मारा गया है, जबकि वो अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान से एक बड़ी शिकस्त से जो है दो चार हुआ है, और जो उसकी एक हेकड़ी थी इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर, वो उसकी हेकड़ी जो है किसी हद तक इससे निकल जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि बेसिकली आप हेकड़ी का मतलब आप बेसिकली ये कहना चाहिए उसकी जो हेज मनी चीज जो हमने ब्रेक की है वो है। चावला साहब थोड़े नाल सर मैं पंजाबी च गल करांगा। चावला साहब ये जिहड़ा हुण तुसीं देखदे हो पूरा सिनेरियो जिहड़ा तुहाडे बिल्कुल सामने हैगा। लास्ट टाइम जो तुहाडी साडी गल हुई जदों इंडिया ते भारत दे दरमियान पाकिस्तान ते भारत दे दरमियान जिहड़ी लड़ाई चल रही सी मई दे महीने च, ते उस वक्त भी जिहड़े साडे जिहड़े सिख भाई से उन्हां ने ते बड़ा साफ साफ ऐलान कर दिता सीगा कि भारत की फौज जी फौज हैगी है वो पंजाब चो लंघ के विखावे पाकिस्तान उत्ते हमला करने वास्ते। एक तो एक गल हो गई, दूसरी गल हैगी है कि सर हुण जी उन्होंने सफारतकारी का एक नाकामी की जी गल हैगी है, तो खास तौर पर जी खालिस्तान तहरीक की बढ़ावत कह लो या लोगों के विच उहदी एप्रीसीएशन कह लो, उन्होंने सर तुसीं किस तरह वेखदे हो कि यह खत जिहड़ा हैगा ये तुहाडी तहरीक नूं कित्थे तक लैके जा सकदा? जी बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਾਦਤ ਨਾਲ मैं जिन्ने भी लोग मैंने सुन रहे हैं मैं बहुत सारे अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल कहना। और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਡਰ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੜ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ने ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੜ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ठीक है। और पूरी दुनिया दे विच अगर तुसी जिस तरह तुसी जिक्र किया कि कैनेडा दे विच हरदीप सिंह निज्जर शहीद होए, जी बिल्कुल, इंग्लैंड दे विच अवतार सिंह खंडा शहीद होए, बिल्कुल, और सिख फॉर जस्टिस दे जिहड़े प्रेजिडेंट ने गुरपतवंत सिंह पन्नू जी उनके उत्ते हमला होया, बिल्कुल होया, बल्कि 2020 तो उन्होंने दहशतगर्दी करार देता ना इंडिया ने। जी बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, मैं उसी गल ते आ रहा कि तुसी इधर वेख लो पाकिस्तान दे विच उन्हां सानू फुल तंग किया होया, अफगानिस्तान दे रस्ते सही या बलोच रहनुमावां दे विच कुछ साडे जिहड़े नासूर ने साडे मुल्क दे गद्दार ने उन्हां नू फरोतियां दे के, ते मैनू 2 साल हो गए कि मैं घरों बेघर हां। सही 2 साल हो गए मैनू यह ही है कि इंडिया की तरफों मैनू थ्रैट है, और उतों सीधे सीधे पेपर निकले ने मोदी के दफ्तर तो कि चावले नूं असीं मार देना। जी पीएमओ ऑफिस तो डायरैक्ट ऑर्डर आते हैं ना सर? जी बिल्कुल, मेरे वाले डायरैक्ट ही ऑर्डर ने, और मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का मशकूर हाँ कि उन्होंने मैनू बाहिफाजत
ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चावला साहब, एक चीज़ जी ना मैंने थोड़ा जिहा मैं थोड़े नाल करदा, इसी खत के हवाले से मैं गल करदा कि खत दे विच जिहड़ा है अमरीकी सदर ट्रंप ने जिहड़ा खत लिखिया हैगा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪੁੰਨੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਪੁੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ट्रंप ने उन्होंने बतौर एक अमेरिकन सिख मुखातब करके गल की है कि सिर्फ एक बतौर एक सिख रहनुमा ये गल की उन्होंने नाल? भाईजान वो एक अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन सिटीजन, और उत्थे एक वकील है। ठीक है। और उन्हें ये तहरीक चलाई है 2020 जो रेफरेंडम वाली। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत हद तक कामयाब है। जेडे मुल्क च रेफरेंडम कराते हैं इंडिया के खिलाफ, लोग इस तरह निकलते हैं जिवें कोई खैरात होंदी है कि लोग खैरात खान जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये लोग दी वजह की लोग अके हुए ने, नक्को नक होए पे ने। हर बंदा ये चाहता कि इंडिया की तसल्लुत तो साडी जान छुटे। ठीक हो गया। जिस तरह मैं तुहाडे सामने मैं कहना कि अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी साडे मुल्क बने, नस्त नाबूद होण ते असीं भी अपनी कोई नॉर्मल जिंदगी जी सकी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा रत्ता साहब जिस तरह अभी बात की, और इन्हें बात जो है बड़ी अच्छी बात की है कि जो पन्नू साहब है वो तो एक वकील हैं, और नो डाउट वो पीस फॉर जस्टिस फॉर सिक्स जो है वो अपना वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी और एक मिशन को लेके चले हुए हैं। लेकिन अगर हम इस ख़त को देखें और बैनुल-अक़वामी तनाजुर के अंदर अगर हम देखते हैं, तो आप कैसा समझते हैं कि आप चलें समझना एक अलग बात है, आप मुझे बताएं कि इस ख़त का इस तरह बाहर आना, जैसे आपने पहले पार्ट के अंदर आपने बताया कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बैक डोर पे भी चल रही होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिनको देख के चल रहे होते हैं। तो स्पेसिफिकली सर ये जो ख़त है पुन्नू साहब को जो लिखा गया है, इससे भारत के ऊपर इंटरनेशनली क्या फ़र्क पड़ सकता है सर? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा डैमेज है डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए। सही है। इंडिया आपको पता है एक बड़ी ताकत है। हम जो भी कहें, जैसे भी हम उसको देखें, आप देखें दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं उसमें अब उसका शुमार होने लगा है, और दुनिया जो है उसको सीरियसली लेती है। सही है। लेकिन उसके ऊपर सिख रहनुमाओं की जानिब से एक बड़ी एफर्ट का यूं सक्सेसफुल हो जाना, ये इस तरफ इशारा है कि अमेरिका जो है वो आने वाले दिनों में क्या सोच रहा है, उसकी जो सोच है रिगार्डिंग इंडिया, वो किस तरह से उसको लेकर चलेगा, उसके रोल को किस तरह लेकर चलेगा, और वहां पर जो खालिस्तान की तहरीक है उसका फ्यूचर क्या होगा। ये बेसिकली इंडिकेशन है उस साइड पे, और ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है सिख कम्युनिटी के लिए। क्योंकि देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो बात करना है किसी बात के ऊपर, वो ही बहुत मानीखेज होता है। अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि इंडिया जो है अपने राफेल त्यारों के गिराए जाने के ऊपर जो है वो उसको मान नहीं रहा था, अपने त्यारों को मान नहीं रहा था। लेकिन ट्रंप ने उसको जब कंफर्म किया, उसने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी जो तमाम की तमाम जो नैरेटिव था उसका, उसने बयान कर दिया कि उसमें राफेल त्यारे भी गिरे हैं और उसके दूसरे भी गिरे हैं, और दुनिया ने उसको तस्लीम किया उस बात को। सारी दुनिया के मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया और उसको उससे एग्री किया। और आज फिर ये सूरत हाल है कि इंडिया के अंदर से अपनी जो आवाज़ें उभरी, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी कि यस ये त्यारे गिरे थे, और ट्रंप जो है वो दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है। बेसिकली आप ठीक है सर, बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो अगर ये अमेरिका की जानब से अगर ये किसी किस्म की कोई गुफ्तगू होगी तो यकीनी तौर पे उसका कोई वेटेज होगा। एग्जैक्टली, और ये इसका दूररस नताइज भी होंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कहा। चावला साहब देखो, ये तो बहुत अच्छी गल होगी, रत्ता साहब ने बड़ी अच्छी गल की थी, लेकिन सर मैंने एक छोटा जिहा फियर है
मैं चाहना कि सर मैं थोड़ा जरा डिस्कस कर लवां, तुसीं जरा खुल के जरा रोशनी भी पाओगे। सर देखो जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर एक वक्त सीगा ते तालिबान नूं क्रिएट किया गया सीगा ते रशिया के खिलाफ, तो सर किधरे ये तो नहीं हो सकता कि या मैं ये मेरा फीयर है, मैं ये मेरा तजिया नहीं है लेकिन मेरा फीयर है सर, किधरे अमेरिका जिहड़ा हैगा वो साडे सिख भरावां नूं भारत के खिलाफ बतौर तालिबान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता? देखो जी, तालिबान अगर उत्थे आए ने ना, अगर उन्हें इस्लामी रियासत अगर कायम कर देने तो उन्होंने हक है। अच्छा, क्योंकि अफगानिस्तान एक मतलब इस्लामी रियासत है, पर अगर उत्थे दहशतगर्दी कर दिया तो फिर एक होर गल है कि वो किसी होर मुल्क को नुकसान पहुंचान। ठीक है, इनके हक च असीं नहीं है। ठीक है, जिहड़ी सिख कौम है इहदे विच यह है कि साडे खून च शामिल है आज़ादी। सही, क्योंकि साडा धर्म सानू कहंदा राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। हाँ, राज जिहड़ा है साडा हक है। ठीक है, और पहले तो है साडे गुरुआं ने सानू दिता और 47 दे विच ना साडे नाल वादा कीता है। हाँ, ते अगर अमेरिका सिखां नूं वरतना चाहे तो मेरा ख्याल है अगर अपने मर्जी नाल वरतदा है या उनके किसी मंशूर च शामिल है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर सिखां नूं अगर वो वरते या ना वरते, सिखां ने अपनी आज़ादी ते लैनी। ठीक हो गया, वास्ते ते असीं हर तरह की जद्दोजहद करनी है। ठीक हो, अमेरिका अगर साडी हेल्प करे तो असीं कहने कि सोने पे सुहागा है, गनीमत है साडे वास्ते। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि तुसीं अपना बिल्कुल इस गल नूं मनो अन कबूल कीती बैठे हो कि जे अमेरिका तुहानूं फैसिलिटेट करे तो तुसीं भारत के अंदर उही किरदार अदा कर सकते हो जिहड़ा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर रशिया के खिलाफ किया सीगा। देखो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि साडा हक है, अपने पंजाब तक सीमित है। ठीक है, साडी जिहड़ी बाउंड्री लाइन है पंजाब तक एनफ, साडा खालिस्तान जिहड़ा साडा हक है उनके वास्ते असीं मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसने जो इसी तरह चीज़ों को लैके, अच्छा रत्ता साहब देखिए, अभी ये जो आपने जो है गुफ्तगू सुनी है, बेसिकली आपको शायद बल्कि आप ही ने बल्कि गुफ्तगू का आगाज़ आप ही ने किया था कि एक प्रोग्राम में पहले भी हमने जब ये पाक भारत जब जंग हो रही थी उस दौरान में चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे और उसमें भी हमने कुछ डिस्कशन की थी। तो अभी जो बात अभी जो इन्होंने की है चावला साहब ने, तो सर आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये प्रोस्पेक्टिव जो मेरा फियर है और इन्होंने तो उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे दिया है, तो सर आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर? अच्छा, इसमें मैं ना इसमें अपनी राय ये देना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ है जो डिस्कस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट हाँ, क्योंकि इससे जो इस वक्त जो खालिस्तान की तहरीक है वो बड़ी पुरअमन तहरीक है। सही, और पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका। ठीक हो, अगर इसको आप दहशतगर्दी के साथ जोड़ेंगे या मिलिटरीली इसको जो है कहीं पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे, या उसके ऊपर कोई डिस्कशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर जो बहुत सारी नेशंस हैं जो इस चीज को दुरुस्त नहीं समझती हैं, जो अभी इनको सपोर्ट कर रही हैं, कल को इनको शायद वो सपोर्ट हासिल नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीजें हैं जो डिस्कस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपको पता है कि यूएस जो है वो हमेशा अपने मफादात को पहले देखता है। जी बिल्कुल। उसके अंदर अगर सिख कम्युनिटी का कहीं उनको रोल नजर आया कि सिख कम्युनिटी जो है उनके किसी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो वो ब्रेक नहीं करेंगे, उसके ऊपर वो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर देंगे और वो उसको उसके मुताबिक यूज करेंगे। ये हमने उनकी तारीख देखी है, क्योंकि जो आपने तालिबान की एग्जांपल दी, या उससे पहले आप जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप बेशक सद्दाम हुसैन को देख लीजिए, कदाफी को देख लीजिए, उसामा बिन लादेन को देख लीजिए, ये तमाम वो लोग हैं जो किसी न किसी वक्त में अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया करते थे। सही, और फिर उनका एंड रिजल्ट भी आपने देख लिया। बिल्कुल ठीक हो गया। सर आपका रत्ता साहब आपका पॉइंट आ गया। इसी के ऊपर मैं चाहूंगा कि चावला साहब का रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि बेसिकली मैंने ये सवाल पूछा इसलिए था कि मेरा जो फियर था हम जरा उसको एक दफा क्लियर कर ले, क्योंकि कुछ र्यूमर्स जो थे वो मुझे सुनने में आ रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। जी चावला साहब, सर तुसी रत्ता साहब की गल सुनी सर, दसो सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनका जवाब है दवांगा। रत्ता साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए कि असीं इहनूं दहशतगर्दी नाल ना जोड़िए जी, पर एक मैं भी एक अल्फाज इस्तेमाल किए कि सीमित है पंजाब तक। साडी बाउंड्री पंजाब है, क्योंकि 47 दे विच ना पंजाब साडे अगे रख दिता सी कि पंजाब तुहाडा है, साडे नाल रल जाओ। ठीक है, सो अपने पंजाब नूं हासिल करने वास्ते असीं हर चीज हर हद तक जावांगे। ठीक हो गया, ठीक है। अगे अगर इंडिया नूं कोई यूपी सीपी बिहार मद्रास उहदे नाल साडा कोई तल्लक नहीं, उहदी दहशतगर्दी नाल साडा कोई तल्लक नहीं, उत्थे किसी मार कुटाई नाल साडा कोई तल्लक नहीं। असीं इत्थे दहशतगर्दी नहीं, असीं पुरअमन तरीके नाल अपना खालिस्तान चाहुंदे हां।
ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਦਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ आखिरी खून दे आखिरी कतरे तक ठीक हो गया। अच्छा चावला साहब मेरे को वक्त की कमी हैगी, मैं आखिरी एक सवाल अब वो तो बाद फिर मैं रता साहब को मैं लेना है कंक्लूजन लेना है। सर रेफरेंडम हो रहा है हुण तक तकरीबन कोई जे गिनती करिए तो 38वां या शायद 39वां रेफरेंडम हो रहा है। ये सर गल बिल्कुल ठीक हैगी है कि एक इस्तारा है लोगों के विच शऊर पैदा करन दा ते हुण इस ये खत जमा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ। ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਊਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਸੱਲੁਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਤੰਜ਼ੀਮ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਹਦਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ किस तरह होएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। रता साहब एक 30 सेकंड सर, कंक्लूजन सर। अच्छा, इसमें जो डॉट्स आप कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली डेफिनेटली उनका भी मैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देख रहा हूँ। और जो अभी चावला साहब ने लास्ट बात की है वो बहुत खूबसूरत बात है, जो उन्होंने कहा कि हम अपने जो गुरु हैं, जो उनकी तालीमात हैं, उनका प्रचार करने के लिए हमें एक आज़ाद स्टेट चाहिए जहाँ पर कोई तसल्लुत ना हो और जहाँ पे जुल्म ना हो, और हमें आज़ादी के साथ जो है हमारे जो भी मजहबी फ़राइज़ हैं वो अंजाम दिए जाने की इजाज़त हो। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका बड़ा राइटफुल और बड़ा ठीक जो है मुतालबा है, और इसी मुतालबे के ऊपर ही हम ये विश करते हैं कि इनको जल्द जो है वो एक आज़ाद ममलिकत जो है वो मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। जहाँ तक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें इसको तो मेरा ख्याल है कि आने वाले 5-7 साल जो हैं ये ग्लोबली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 2-3 जो बड़ी और ताकतें हैं वो भी मर्ज हो रही हैं, जिसमें चाइना और रशिया है। उनका जो रोल है वो भी मेरा ख्याल है कि सिख कम्युनिटी को अपनी नज़र में रखना चाहिए भी, और रख भी रहे होंगे, और कहीं ना कहीं पे उनका रोल जो है वो भी इस सारी तहरीक के अंदर बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन अभी हमारा यहाँ पे एक क्योंकि मुझे बार बार वक्त का ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, तो हमें अब ये जो हमारा सेगमेंट था इसमें तमाम तौर आपने गुफ्तगू सुनी और ख़ासतौर तहरीक के बारे में जो चीज़ें हुई और भारत की जानब से जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं और जो दहशत गर्दी के वाक़यात ख़ासतौर पे सिख रहनुमा जो कि खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जो थे वो गोपाल सिंह चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे, और तज्ज़ियाकार अली रता साहब ने जो है इंटरनेशनली जो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो हमें सामने जो है आपके सामने रखा है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे।